सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, अगर आप अभी क्लास 10th या फिर 12th में हो और 2024 में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि अभी अभी हमें सीबीएसई की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिले हैं जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या क्या गुड न्यूज़ है तो चलिए एक एक करके मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपकी 2024 की जो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा है वो 15 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। ये सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है। अब इसके लिए सीबीएसई ने सिलेबस, सैम्पल पेपर ये दोनों ही रिलीज कर दिए हैं। अगर आपको सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। हमने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को बता दिया है और सिलेबस के साथ साथ हमने एग्ज़ाम का पैटर्न भी बताया हुआ है। तो इस आप ना सिर्फ सिलेबस को समझोगे बल्कि सिलेबस के साथ साथ आप एग्ज़ाम के पैटर्न को भी समझ लोगे, जिससे कि आपको 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे एक गुड न्यूज़ ये भी आ रही है कि जो आपकी ये सिलेबस है, तो ये जो सिलेबस अभी हमारी निकाली गई है ना, इसमें 30% रिड्यूस करके निकाला गया है, जो कि इसके पहले ईयर्स में 2021 से ही जो रिड्यूस किया गया था 30%, तो वही वाला अभी तक फॉलो हो रहा था। और अभी सीबीएसई ने इसी 30% रिड्यूस के अनुसार जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने अपनी नई नई किताबें भी लॉन्च कर दी है। अभी आप मैथमेटिक्स का या साइंस का या तो सोशल साइंस का अगर आप किताब देखते हो, नई एनसीईआरटी किताब, तो इसमें आपको पुराने चैप्टर्स नहीं मिलेंगे। इसमें 30% रिड्यूस किया गया है। अब गुड न्यूज़ ये है कि जो 30% ऑलरेडी रिड्यूस हुआ था उसके अलावे भी रिड्यूस किया जा सकता है। मतलब 30% सिलेबस तो वो हटा ही है, अब उसके साथ साथ और भी सिलेबस आपकी रिड्यूस की जा सकती है। यहाँ पे अभी मैं आप लोग को ये कुछ न्यूज़ भी आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आपको ये देखने को मिल रहा होगा। इसमें लिखा भी है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सीबीएसई घटा सकता है 9 से 12 तक के लिए सिलेबस। तो हो सकता है कि आपकी जो सिलेबस है और रिड्यूस हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी कि अगर आपकी सिलेबस रिड्यूस होती है। तो एक चीज़ आपको मैं और भी बताऊंगा, अभी जैसे साइंस का एक जो चैप्टर है क्लास 10th का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वो चैप्टर जो है वो हटा दिया गया था। अब उसको लेके बहुत ज़्यादा जो है पूरा बवाल मचा हुआ है। साथ ही साथ ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से इवोल्यूशन का जो टॉपिक है उसको हटा दिया है, उसको भी लेके बहुत ज़्यादा पूरा बवाल हो रहा है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो ना कि ये दो टॉपिक्स को हटाने से लगातार जो है वो एनसीईआरटी को सामने आके बताना पड़ रहा है कि उन्होंने इस चैप्टर को क्यों हटाया है। उनका मानना है कि ये दो चैप्टर्स हमने हटाए हैं, ये आगे हमें अभी आगे और पढ़ना भी है। मतलब 12th क्लास में ये दोनों चैप्टर्स हैं, इसी वजह से हमने 10th के कोर्सेज से हटा दिया है, ताकि इनके जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो बर्डन ज़्यादा चैप्टर्स का है वो कम हो सके। इसी प्रकार से आपने सोशल साइंस में भी देखा हुआ होगा कि बहुत सारे चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया है। जैसे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चैप्टर पूरा हिस्ट्री से हटा दिया है, ठीक है। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, सिर्फ 2-3 टॉपिक से पढ़ने हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको एनसीईआरटी वालों ने हटाया हुआ है। तो सीबीएसई हटाई है तो वो एनसीईआरटी सीबीएसई के अनुसार ही काम करती है ना, तो एनसीईआरटी के सिलेबस से उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, हेडलाइंस वगैरह में भी आया, न्यूज़ वगैरह में बहुत सारा आ रहा है कि एनसीईआरटी ने ये कर दिया। एनसीईआरटी इसके लिए सफाई भी दे रही है कि हमने क्यों हटाया। अब आप ही हमें कमेंट करके बताना कि ये जो एनसीईआरटी ने या सीबीएसई ने जो सिलेबस को रिड्यूस किया है, ये जो चैप्टर्स रिड्यूस किए हैं, तो ये क्या उन्होंने सही किया है कि नहीं। देखो, मेरा मानना है कि आई थिंक यहाँ पे सही हुआ है, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता था। बहुत सारा चैप्टर्स के रहने से स्टूडेंट्स को उतने सारे चैप्टर्स की तैयारी भी करनी पड़ती थी। अब देखो, ऑलरेडी सोशल साइंस में 4-4 किताबें हैं और बहुत सारे चैप्टर्स, अगर आप सारे चैप्टर्स को मिला दोगे तो 21 चैप्टर्स हो जाते हैं। तो इस वजह से सीबीएसई ने यहाँ पे 2-3 चैप्टर को हटाने की कोशिश की है। तो इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हाँ, कुछ चैप्टर्स हो सकता है कि हमें अभी उन चैप्टर्स को समझ नहीं पाएंगे, उन चैप्टर्स को पढ़ नहीं पाएंगे, उनका बेसिक नॉलेज हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन देखा जाए तो इसके लिए ऑलरेडी एनसीईआरटी जो है वो सफाई दे चुकी है कि ये चैप्टर्स हमें 12th में पढ़ना है।
इस वजह से हमने 10th में ये रिमूव किए हुआ है। तो ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ये स्टूडेंट्स के लिए मतलब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समझकर, अच्छा सोचकर ही जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है। तो आपके लिए मतलब आप सिलेबस रिड्यूस को लेके क्या आपके ओपिनियन है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ थी। इसके साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ ये भी आ रही है कि अभी तक क्या था कि कोई भी टीवी चैनल ऐसा टीवी में कोई भी ऐसा एजुकेशनल चैनल नहीं था, लेकिन अब जो है सीबीएसई देखो एक न्यूज़ आ रहा था कि अब जो है सीबीएसई आपके लिए करीब 200 टीवी चैनल्स चलाएंगी, जिसमें सिर्फ एजुकेशनल चैनल्स होंगे। और इसके लिए जो बजट है करीब 1000 करोड़ का रखा गया था, मतलब 1000 करोड़ रुपए खर्च करके 200 टीवी चैनल्स, एजुकेशनल चैनल्स जो है वो खोले जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि वो चलो ठीक है, अभी तक तो वो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे, उनको नेट पे खर्च करना पड़ रहा था, लेकिन अब उनको ऑफलाइन भी टीवी के माध्यम से भी वो पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे ये 2 गुड न्यूज़ आ रही थी। आगे हो सकता है कि सिलेबस आपकी और भी कम की जा, आगे जब भी ऐसी और भी हमारे पास अपडेट्स आएंगी तो आगे मैं आप लोग को देता रहूँगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।